स्पीकर साहिबा, मैं आपके तवज्जुह से एक बहुत ही अहम मुद्दे की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी कमेटी बनाई थी, जिसमें हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि सरकार की नीयत और नीति दोनों ही सही नहीं है। 6 महीने का टाइम मिला। उम्मीद पोर्टल पे 30% ओनली वक्फ जायदादों का, मदरसों का, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उस पर भी सर्वर डाउन चल रहा है और वो डेट खत्म हो गई है। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है और जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो जुल्म। धन्यवाद। कुछ लोग चाहते हैं इस देश में कि उनको विशेषाधिकार मिले, जो इस राज्य में नहीं होने वाला है। इस देश का कानून सब पर लागू होता है और सब पर लागू समान रूप से लागू होगा। और ये जो कांग्रेस के जमाने से इनको जो आदत पड़ गई है, विशेष सुविधा लेने की आदत जो पड़ गई है, वो इस सरकार में 14 के बाद से नहीं हो रहा है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पेट में दर्द हो रहा है और जिहाद की बात करते हैं। किस बात की जिहाद करेंगे आप? सब सुविधा तो आपको मिल रही है। जिनको जिहाद करना है तो पाकिस्तान में जाके चले जाओ, वहां जिहाद करें, वहां अन्याय बहुत हो रहा है। जो उनकी भाषा है वो हमारे समाज की कौमी एकता को नष्ट करने वाला है, समाज में उपद्रव पैदा करने वाला है। और मैं इस उनके डायलॉग को बहुत ही खतरनाक अपराध की धारा में देख रहा हूं। मेरा प्रार्थना है कि इसका संज्ञान कानून को लेना चाहिए। किसी को अधिकार नहीं है कि वो हमारे भारत जैसे शांति प्रिय देश में, जहां हर धर्मों के लोग रहते हैं, इस तरह की बात बोल करके और लोगों में नफरत पैदा करने की और उपद्रव कराने की कोशिश। ये 2025 का भारत है, माननीय मोदी जी का भारत है। यहाँ हर वर्ग सुरक्षित है। संविधान के अनुसार हमारी सरकार काम कर रही है। देखिए, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, प्यार और समन्वय वाला देश है। और अगर इसमें रह के कोई गलतफहमी पाल लेता है और जिहाद की बात करता है, तो जिहाद के लिए बने हुए कानून भी है यहाँ पर। जिहाद यहाँ पर सफल होने वाला नहीं है, न देश में न प्रदेश में। और इस प्रकार की भाषा करने वाले निश्चित रूप में कानून के दायरे में आते हैं। और इस प्रकार की भाषा शैली ये सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाली चीज है। और मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी को ही कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। और ये केवल सांप्रदायिक उन्माद के आधार पर पार्टी का केवल संजीवनी चाहते हैं। अब पार्टी को संजीवनी नहीं मिल रही है। बिहार के बाद जो घबराहट उत्तर प्रदेश में है, वो शब्दों के रूप में निकल रही है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिहाद बोल रहे हैं तो उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने का कोई हक नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद जो कानून बनाता हो, तो ये देश कानून से चलता है, देश संविधान से चलता है। और वो संविधान और कानून के बजाय देश को कहे कि जिहाद से चलेगा, तो फिर उनके बारे में कि वो भारत के संविधान में उनकी आस्था है कि नहीं। और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ के मेंबर थे और 6 महीने लगातार 8-8 घंटे बैठकें चली। पूरे हिंदुस्तान में सभी स्टेक होल्डर से हम मिले, सारे वक्फ बोर्ड से मिले, शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड, मुस्लिम माइनॉरिटी काउंसिल से मिले, इस्लामिक स्कॉलर से मिले, और जितनी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, जितनी मतलब जमायत उलमा से लेके या ज़कात फाउंडेशन से, सारे लोगों से मिले। और उसके बाद फिर सारे राज्यों के ऑफिशियल से मिले पूरे देश में। और जो कानून हम लोगों ने अमेंडमेंट किया, पूरी उस कमेटी ने जिसमें वो भी मेंबर थे, उसको गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया
और गवर्नमेंट के दोनों हाउसेज में 14-14 घंटे वहां पे डिस्कशन हुआ। उसके बाद दोनों पार्लियामेंट में कानून बन जाने के बाद, महामहिम राष्ट्रपति के इंडोर्स करने के बाद लॉ ऑफ द लैंड हो गया है, और उस कानून की जगह पे उसका अपमान करें। अरे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, तृणमूल कांग्रेस ने भी उस कानून को स्वीकार कर लिया। इससे साफ है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा उस रिकमेंडेशन के बाद जो सरकार कानून लेकर के आई है, अब वो देश के सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिया। ये या तो लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है, लोगों को इस तरीके से उन्माद पैदा करने की कोशिश हो रही है। निश्चित तौर से उन्हें अपने इस बयान को वापस लेना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, अन्यथा तो निश्चित तौर से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसका काम है पीस ऑफ लेजिस्लेशन का हिस्सा बनना। ये दुर्भाग्य है कि इस तरह का एक माहौल का निर्माण करने में जो मदनी जी शुरू किए उसको लेके ये लोग शुरू कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है, इनके आपसी जो तथाकथित इंडी ग्रुप है, इसका जो है ये वोट बैंक की राजनीति में सब आपस में भिड़े हुए हैं। परास्त होने के बाद क्या है कि होश हवास इन लोग का है सो गुम है, और इन लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि बंगाल में क्या करना है, उत्तर प्रदेश में क्या करना है। ये उसी के मद्देनजर ये लोग इस तरह का माहौल का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन जान लें कि देश बदल चुका है। ऐसे ऐसे लोगों के लिए इस देश में अब स्थान नहीं है। न सरकार बर्दाश्त करेगी, न व्यवस्था बर्दाश्त करेगा, और न जनता भारत का जो है वो बर्दाश्त करेगा। देखिए, अगर जिहाद करना है तो शिक्षा के लिए जिहाद कीजिए, रोजगार के लिए जिहाद कीजिए, महिलाओं के सम्मान के लिए जिहाद कीजिए, गरीबी के खिलाफ जिहाद कीजिए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जिहाद कीजिए, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए जिहाद कीजिए। इस तरह की जो आपके जिहाद की भावना है, वो जिहाद अब हमारे देश में स्वीकार नहीं है। ये न्यू इंडिया है। यहाँ पर न्यू इंडिया में घर में घुस के जिहाद करने वालों को ठोका जाता है। यहाँ पर जिहाद करने वालों को उत्साहित करने वाले लोगों को गोली का जवाब गोले से दिया जाता है। यहाँ पर जिहाद करने वाले लोग भले ही प्लानर्स दूसरे देशों में भी हो तो उनको वहीं पे नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। तो इसलिए जिहाद अगर करना है तो शिक्षा के लिए जिहाद कीजिए, महिलाओं के सम्मान के लिए। ट्रिपल तलाक हटाने से जो महिलाओं का सम्मान बढ़ा, वो वास्तव में महिलाओं के सम्मान का जिहाद था। मुस्लिम समाज को शिक्षा में बढ़ाइए, मुस्लिम समाज को रोजगार में बढ़ाइए। उन ऐसे हमें युवा नहीं चाहिए जो भारत के देश में देश की सरकारी व्यवस्था की सीट से पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनको सरकारी स्कॉलरशिप दी जाती है, उनकी हायर स्टडीज कराई जाती है, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयोग करते हैं, और वो यहाँ पर लाल किले जैसी घटनाओं के पीछे लिप्त पाए जाते हैं। हमें ऐसे लोग, ऐसे युवा नहीं चाहिए। हमें युवा चाहिए जो भारत को विज्ञान की दिशा में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हमें ऐसे युवा चाहिए जो भारत को क्रिकेट में जब विकेट दिलाते हैं तो हम उनका धर्म नहीं देखते, पूरा देश उन विकेट टेकर्स के साथ, भले वो मोहम्मद सिराज हो या अन्य बल्लेबाज हो या अन्य बॉलर्स हो, हम उनके लिए क्लैप करते हैं। ये कुछ लोग मुस्लिम समाज को गलत डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास करते हैं। मैं तो आह्वान करूंगा मुस्लिम समाज से भी कि इन लोगों से जिहाद कीजिए जो आपको गलत जिहाद के लिए प्रेरित करते हैं। देखिए वो रेफरेंस दिया गया, रेफरेंस दिया। जब मीडिया किसी कम्युनिटी के मोरल को डाउन करने की कोशिश करे, उससे बाइकाट करना भी जिहाद होता है। इसलिए मैं वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।